One day back there in the good old days when I was 9, उन पुराने अच्छे दिनों में, good old days में, when I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और दुनिया हर प्रकार की शानदार चीजों से, जिसको आप इमेजिन कर सकें, ऐसी चीजों से भरी हुई थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जब जीवन, लाइफ अभी भी आपको डिलाइटफुल यानी एक खुशनुमा और मिस्टीरियस यानी रहस्यमय ड्रीम या सपने जैसा दिखाई देता था, माई कजिन मुराद, मेरा कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसको कि हर कोई जो उसे जानता था क्रेजी समझता था, मैड समझता था, एक्सेप्ट मी यानी सिवाय मेरे, मैं उसे क्रेजी नहीं समझता था, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, वो सुबह के 4 बजे मेरे घर आया, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और उसने मेरी विंडो पर टैप करके, खटखटा करके मुझे जगा दिया। आराम, ही सेड, उसने कहा, आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं कूद करके बेड से उठा और फिर मैंने विंडो के बाहर झांका। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैंने जो देखा उस पर मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह तो नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों का टाइम था। एंड विद द डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और सनराइज का टाइम अब ज्यादा दूर नहीं रह गया था। इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, और इतनी रोशनी थी जिससे मैं ये समझ सकता था कि मैं जो देख रहा था वो सपने में नहीं देख रहा था, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. मेरा कजिन मुराद एक बहुत खूबसूरत सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window. मैंने खिड़की से सर बाहर निकाला and rubbed my eyes, और आंखें मली। Yes, he said in Armenian. उसने आर्मीनियन में कहा, हाँ, it's a horse. ये घोड़ा है, you are not dreaming. Make it quick if you want to ride. और अगर तुम्हें राइड करना है तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. I knew, मैं जानता था कि मेरा cousin मुराद, he enjoyed being alive, उसे जिंदा रहना और जीवंतता के साथ जीना बहुत पसंद था। हर उस व्यक्ति से ज्यादा पसंद था who had ever fallen into the world by mistake, जो बेचारा गलती से इस दुनिया में चला आया था। हर उस आदमी से मुराद को जीवन जीना, तरह तरह के मजे करना बहुत पसंद था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये एक घोड़ा लेकर के चले आना, ये तो भाई मेरे भी विश्वास से परे की बात थी। आई कुडंट बिलीव इट। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। क्यों मैं विश्वास नहीं कर सकता था? क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं हमेशा से घोड़ों पर राइड करना चाहता था। मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी शुरू की जो यादें थी वो हॉर्सेस की मेमोरीज थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर्स, माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी इच्छाएं ये थी कि मैं राइड करूं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये सबसे शानदार बात थी। इसलिए घोड़े को देख करके मैं बहुत ही खुश हो गया था, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात यह कि हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, और इसी वजह से, यही वो बात थी, हमारी गरीबी ही वो वजह थी जिसकी वजह से मैंने जो देखा था उस पर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, अरे हमारी तो पूरी की पूरी कबीला ही पॉवर्टी से ग्रस्त था। हमारा तो पूरा पूरा कबीला ही बिल्कुल गरीब था। वी वर पॉवर्टी स्ट्रिकन, हम सब पॉवर्टी या गरीबी को झेल रहे थे। Every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Garoglanian family की तो हर ब्रांच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और कॉमिकल पॉवर्टी में रह रही थी। अमेजिंग मीन्स इट वॉज वेरी शॉकिंग एंड कॉमिकल हियर मीन्स फनी। इतनी ज्यादा हमारी गरीबी थी कि वो बहुत शॉकिंग लगती थी, वो बहुत फनी मालूम देती थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. और कोई भी ये नहीं समझ पाता था कि कहाँ से हमें इतना पैसा मिल पाता था कि हम अपनी बैलीज में, अपने स्टमक्स में, पेट में खाना डाल पाएं, यानी
खाना खरीदने को पैसे हमें कहाँ से मिलते थे ये भी कोई नहीं समझ पा रहा था। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्ग लोगों को भी ये बात नहीं पता थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम अपनी ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। पिछले 1100 सालों से हम अपनी ऑनेस्टी के लिए प्रसिद्ध थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, जब हम जिस जगह को दुनिया समझते थे, और हमें मालूम है कि गैरोग्लैनियन फैमिली आर्मीनिया की थी, यानी आर्मीनिया को ही वो दुनिया समझते थे और उन्हें लगता था कि जब वो वहां की सबसे वेल्दीएस्ट फैमिली थे तब भी वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हम प्राउड थे, हमें घमंड था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरे नंबर पर हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हमारा विश्वास था सही और गलत में। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हम में से कोई भी दुनिया में किसी का भी एडवांटेज यानी फायदा नहीं उठा सकता था। Let alone steal, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। Consequently, even though I could see the horse, परिणाम स्वरूप जबकि मैं हॉर्स को देख पा रहा था, so magnificent, जो कि बहुत शानदार लग रहा था, even though I could smell it so lovely, जबकि मैं इसे सूंघ भी पा रहा था और ये बहुत ही लवली लग रहा था। अनम was after all only a 9-year-old child, तो उसे घोड़े बहुत पसंद थे और उसे लग रहा था कि अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा है। Even though I could hear it breathing so exciting, जबकि मैं घोड़े को सांस लेते हुए सुन पा रहा था और ये बात भी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. इसलिए मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इस घोड़े का मेरे कजिन मुराद से या फिर मुझसे या फिर हमारे परिवार के दूसरे मेंबर्स से कोई लेना देना था, asleep or awake, चाहे वो सो रहे हों या जाग रहे हों। Because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा कजिन मुराद तो इस घोड़े को खरीद सकता ही नहीं था, because we didn't have enough money, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. और अगर वो इसे खरीद नहीं सकता था और अगर उसने इसे नहीं खरीदा होगा तो he must have stolen it, फिर इसका मतलब है कि उसने इस घोड़े को चुराया होगा। And I refused to believe he had stolen it, और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था या मैंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसने उस घोड़े को चुराया होगा। Because we were honest. That is why Anam says, since they were so honest that they were famous for being honest, so he refused to believe that his cousin could have stolen the horse, even though he could see the horse in front of him and he knew that his cousin couldn't have bought it at all. No member of the Garoglanian family could be a thief. Garoglanian family का तो कोई भी member thief नहीं हो सकता था, चोर नहीं हो सकता था। I stared first at my cousin. मैंने पहले अपने cousin की तरफ देखा, and then at the horse, और फिर मैंने घोड़े की तरफ देखा। There was a pious stillness and humor in each of them. उन दोनों में मुझे एक pious का मतलब होता है पवित्र, stillness यानी शांति, और humor का मतलब होता है हंसी या हास्य दिखाई दिया। उन दोनों में मुझे हंसी और शांति भी दिखाई दी। Which on the one hand delighted me, जिसको देख करके एक तरफ मुझे बड़ी खुशी हुई, delight का मतलब है खुशी या आनंद, and on the other hand frightened me, लेकिन दूसरी तरफ ये देख करके मैं थोड़ा डर भी गया। मुराद, I said, where did you steal this horse? मैंने पूछा, मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? Leap out of the window, he said, if you want to ride. उसने कहा अगर तुम राइड करना चाहते हो तो लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद जाओ। इट वॉज ट्रू देन, इसका मतलब ये बात सही थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, वास्तव में उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो इस बारे में कोई प्रश्न मेरे दिमाग में रह ही नहीं गया था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, वो मुझे इन्वाइट करने आया था राइड करने के लिए, अगर मैं चाहूं तो राइड करूं, ना चाहूं तो ना करूं, वो मेरी इच्छा थी। दैट वॉज एज पर माई ओन चॉइस, बट ही हैड कम टू इन्वाइट मी, लेकिन वो तो मुझे इन्वाइट करने के लिए यानी बुलाने के लिए आया। वेल,
It seemed to me stealing a horse for a ride wasn't the same thing as stealing something else such as money. मुझे ये लगा, it seemed to me का मतलब है मुझे ऐसा लगा कि एक हॉर्स को राइड करने के लिए चुराना, घुड़सवारी करने के लिए चुराना कुछ और चुराने जैसा नहीं था. इट वॉज नॉट द सेम, ये उस तरीके का नहीं था जैसा कुछ और चुराना होता, जैसे कि सच एज मनी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल. जितना मुझे पता था उस हिसाब से शायद ये चोरी करना था ही नहीं. इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, क्रेजी का मतलब होता है पागल होना. अगर आप हॉर्सेस के पीछे उतने ही पागल थे जिस प्रकार से द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, जिस प्रकार से मैं और मेरा कजिन मुराद थे, इट वॉजंट स्टीलिंग, उस हिसाब से तो घोड़े को लेकर के आना राइड करने के लिए ये चोरी ही नहीं था. और अनम ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जस्टिफाई करना चाहता है अपने दिमाग में घोड़े के ऊपर सवारी करना. उसे मालूम है कि मुराद घोड़े को चुरा कर लेके आया है, स्टिल ही वांट्स टू जस्टिफाई दिस एक्ट. It wouldn't become stealing at all until we offer to sell the horse. जब तक कि हम घोड़े को बेचने के लिए ऑफर नहीं करते तब तक ये काम घोड़े को लेकर के आना ये स्टीलिंग नहीं होगा. Which of course I knew we would never do. और वो तो जैसा कि मुझे मालूम था कि हम कभी नहीं करेंगे, हम घोड़े को बेचेंगे तो नहीं. Let me put on some clothes, I said. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कुछ कपड़े पहनकर आने दो. All right, he said, but hurry. उसने कहा ठीक है, लेकिन हरी यानी जल्दी करो. I leaped into my clothes. मैं अपने कपड़ों में कूद गया. इसका मतलब यह है कि मैंने कूद करके फटाफट कपड़े पहन लिए. I jumped down to the yard from the window. मैं खिड़की से ही नीचे आंगन में यार्ड में कूद गया. And leaped up onto the horse behind my cousin मुराद. और फिर मैं अपने कजिन मुराद के पीछे कूद करके घोड़े के ऊपर बैठ गया. That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. उस साल हम टाउन के एज यानी बिल्कुल किनारे पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे. Behind our house was the country. हमारे घर के पीछे खुली हुई जगह थी यानी गांव था. वाइन यार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स. क्या क्या था हमारे गांव के पीछे? ऑर्चार्ड्स थे यानी कि फलों के बाग बगीचे थे. वाइन यार्ड्स यानी अंगूर के बगीचे थे. इरिगेशन डिचेस पानी को रखने के लिए, सिंचाई के लिए छोटे छोटे गड्ढे या छोटे छोटे पूल थे. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई और डिचेस यानी छोटे छोटे गड्ढे या छोटे छोटे तालाब हम कह सकते हैं. और कंट्री रोड्स गांव की सड़कें थी. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. और 3 मिनट से कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू पर आ गए. एंड देन द हॉर्स बिगैन टू ट्रॉट. और उसके बाद घोड़ा दौड़ने लगा. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. हवा ताजगी भरी थी और उसमें सांस लेना बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. घोड़े को दौड़ते हुए महसूस करना बहुत ही वंडरफुल था. माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. और मेरा कजिन मुराद, जिसको हमारी फैमिली का सबसे क्रेजी बंदा समझा जाता था, क्रेजी मेंबर समझा जाता था, वो तो गाना गाने लगा. I mean he began to roar. अरे भाई मेरा मतलब यह है कि वो जोर जोर से roar यानी चिल्लाने लगा. Every family has a crazy streak in it somewhere. हर परिवार में कुछ न कुछ क्रेजी स्ट्रीक होती है. स्ट्रीक मीन्स एलिमेंट. हर परिवार में कुछ न कुछ पागलपन का या अजीबोगरीब बातों का अंश होता है. एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड. कंसिडर्ड मीन्स उसे समझा जाता था. मेरे कजिन मुराद को समझा जाता था दैट ही इज द नेचुरल डिसेंडेंट, कि वो प्राकृतिक रूप से डिसेंडेंट है, वंशज है, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अवर ट्राइब. हमारी ट्राइब में जो क्रेजी स्ट्रीक है वो मुराद को मिली है, उसने अपने वंशजों से पाई है. बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर. एनॉर्मस मीन्स ह्यूज. उसके पहले अंकल खुसरो को माना जाता था कि उसे भी वो क्रेजी स्ट्रीक मिली है और उसका बड़ा पावरफुल हेड था, बड़ा सा सर था जिसमें ब्लैक हेयर थे. एंड द लार्जेस्ट मस्टाश, और सबसे बड़ी मूछें मस्टाश उसी की थी सैन जोकिन वैली में. अ मैन सो फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, इन टेम्पर, स्वभाव से वो इतना गुस्सैल था. सो इरिटेबल, और इतनी जल्दी नाराज हो जाता था. बैड टेम्पर्ड था. सो इम्पेशेंट,
और उसको धीरज बिल्कुल नहीं था. ही वॉज वेरी इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, कि वो किसी को भी बोलने से चुप करा देता था. और वो क्या कहकर चुप कराता था? ही यूज्ड टू रोअर, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. अगर कोई भी कुछ बोलता था और उसे बुरा लगता था तो वो कहता था इससे कोई परेशानी नहीं है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो. That was all, no matter what anybody happened to be talking about. बस वो यही कहता था, चाहे कोई किसी भी बारे में बात कर रहा हो. And what did he used to say? He used to say it is no harm, pay no attention to it. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop. एक बार की बात है कि उसका अपना बेटा अराक 8 ब्लॉक्स की दूरी दौड़ करके बार्बर की शॉप पर आया. Where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. जहां पर उसके पिता अपनी मुस्टाश यानी अपनी मूंछ को ट्रिम करवा रहे थे. और अराक क्या कहने के लिए आया? दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई थी. दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर. ये आदमी खुसरो अपनी कुर्सी में बैठ गया एंड रोअर्ड, और चिल्लाया, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. क्या कहा उसने? कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर ध्यान मत दो. द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. लेकिन बार्बर ने क्या कहा? बार्बर ने कहा, अरे लड़का कह रहा है तुम्हारे घर में आग लग गई है. सो खुसरो रोअर्ड, इनफ, इट इज नो हार्म, आई से. उसने कहा और बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं इससे कोई हार्म नहीं है. माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन. मेरे कजिन मुराद को अंकल खुसरो का नेचुरल डिसेंडेंट या नेचुरल वंशज माना जाता था. Although Murad's father was Jorab, जबकि मुराद के पिता का नाम था जोराब, who was practical, जो बड़े प्रैक्टिकल थे और बड़े व्यावहारिक थे. That's how it was in our tribe. अब हमारी ट्राइब में तो चीजें ऐसे ही होती थी. A man could be the father of his son's flesh. Flesh का मतलब होता है मांस, यहाँ पर इसका मतलब है शरीर से. एक व्यक्ति अपने बेटे का शारीरिक रूप से तो पिता हो सकता था, but that did not mean that he was also the father of his spirit. लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपने बेटे के दिल और दिमाग का भी पिता हो. यानी जरूरी नहीं कि किसी बच्चे का दिल और दिमाग भी अपने पिता जैसा ही हो. स्पिरिट मीन्स सोल. तो शारीरिक रूप से कोई बच्चा अपने पिता जैसा हो सकता था, लेकिन मानसिक रूप से वो अपने पिता जैसा ही हो ये जरूरी नहीं था. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious means मनमौजी. हमारी जो ट्राइब थी उसमें बहुत तरीके की स्पिरिट्स थी, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये शुरू से ही बड़ा कैप्रीसियस, मनमौजी और वैग्रेंट था. यानी वो अपने हिसाब से अलग अलग बच्चों में स्पिरिट्स डिवाइड होती थी और उसका कोई बेसिस नहीं था. वो जैसे उनका मन होता था उसी आधार पर उनका डिवीजन हुआ करता था. यानी जो स्पिरिट्स थी वो अलग अलग लोगों में अपने अपने मन के हिसाब से जाया करती थी. वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग. हमने घुड़सवारी की और मेरे कजिन मुराद ने गाना गाया. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री. और ऐसा लग रहा था कि हम अभी भी ओल्ड कंट्री यानी आर्मीनिया में ही हों. where at least according to some of our neighbors we belonged. जहां की कुछ हमारे नेबर्स या पड़ोसियों के अनुसार हम बिलोंग करते थे. अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार. तो हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम आर्मीनिया में ही रहने लायक थे. We let the horse run as long as it felt like running. हमने तब तक घोड़े को दौड़ने दिया जब तक उसका मन चाहा. At last my cousin Murad said, "Get down. I want to ride alone." फिर मेरे कजिन मुराद ने कहा, तुम नीचे उतर जाओ, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ. Will you let me ride alone? I asked. मैंने यानी अरम ने मुराद से पूछा, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said. Get down. मेरे कजिन ने कहा, ये तो हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर तुम नीचे उतर जाओ. The horse will let me ride, I said. मैंने कहा, अरे हॉर्स तो मुझे राइड करने देगा.